व्यतीत है। स्वदेशी वस्तु भंडार चलाया, सहकारी बैंक चलाया, वृत्तपत्र के संपादक रहे, वृत्तपत्र के व्यवस्थापक रहे, 7 प्रकार के काम उन्होंने खुद करके देखे। उनका स्वयं का अध्ययन भी था इतिहास का और समाज के वर्तमान का, समाज के स्वभाव का। उनके समकालीन जितने प्रमुख नेता थे, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सावरकर जी, सुभाष बाबू, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, मदन मोहन मालवीय, क्रांतिकारियों के अग्रणी लोग, इन सबसे उनकी चर्चाएं हुई थी और उसमें से उनको ध्यान में आया कि इन सब लोगों का निष्कर्ष ये है कि अपने समाज में कुछ मूलभूत कमियां घुस गई है, उनको जब तक निकालकर समाज को खड़ा नहीं करते, देश का भाग्य सदा के लिए नहीं बदलेगा। यह काम हम सबके कामों को पूर्ण करने वाला काम है, उसके होने की आवश्यकता है। हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमने अपना काम चुन लिया, हमको फुर्सत नहीं। जिनको फुर्सत नहीं वो कहते हैं कि काम होना तो चाहिए लेकिन ये हो नहीं सकता। ये समाज ऐसा इतना टूट गया है, इसके 4 लोग एक दिशा में तभी चलेंगे जब इनके कंधे पर 5वां होगा। स्मशान में किसी को पहुंचाना है तभी इनका मुंह एक दिशा में होगा, ये तो नहीं होगा। ऐसा समाज है, इसको हम नहीं कर सकते। बैंकन तोड़ने जैसी बात। और जिनको विश्वास था कि हो सकता है, उनके पास तरीका नहीं था। इसलिए डॉक्टर साहब ने सोचा कि सामान्य समाज की गुणवत्ता और एकता के आधार पर अगर देश का भाग्य बदलता है, यह इतिहास की और वर्तमान की साक्ष्य है, सब कार्यकर्ताओं का अनुभव है, तो सबके काम को पूर्ण करने वाला ये मूल काम कैसे करना, इसका तरीका खोजकर मैं सब छोड़कर उसी में लग जाता हूं। उन्होंने बाकी सब काम छोड़ दिए, 7-8 वर्ष प्रयोग किए और राष्ट्रीय संसद संगठन। और इसलिए हम देखते हैं कि परिस्थिति ऐसी है तो भी संघ का स्वयंसेवक निराश नहीं, क्योंकि उसको केवल आशा नहीं है, उसकी श्रद्धा है। सब दूर अंधकार होने के बाद भी उसके पास प्रकाश है। श्रद्धा का अविनाशी कवच उसने ओढ़ा है, निराशा उस पर कुछ नहीं करती। ये आशा नहीं, ये केवल विश्वास नहीं है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा यानी परिश्रम पूर्वक मन में धारण की हुई बात है, अंधश्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा है, काम किया है, अनुभव किया है, समझ लिया है, प्रयोग किए, निष्कर्ष पर पहुंचे और इतना परिश्रम करने के बाद उसको मन में पक्का रखकर काम करें। तो कितने भी परिस्थिति की उलझन पास में आए, हमारे पास तो उपाय है। हमारे सामने किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार की निराशा होने की कोई बात नहीं। हमारा देश जिन बातों पर खड़ा है वो बातें अमर है, वो शाश्वत है, दुनिया को उनकी आवश्यकता सदा रहने वाली है। इसलिए यह देश कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह भूमि, उसके जल, जमीन, जंगल, जानवर सहित, यह जन, उसके संस्कार, संस्कृति सहित इस दुनिया में सदा विद्यमान रहेगा, क्योंकि दुनिया को समय समय पर उसका खोया हुआ संतुलन वापस लाने वाला धर्म देने का काम इसी को करना है। यह ईश्वर की योजना, नियति की योजना है, प्रकृति की योजना है। जो भी आप जिस पर विश्वास रखते हो उसको मान, यह हमारे देश का काम है, ये प्रयोजन है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि प्रत्येक राष्ट्र का एक प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन के उपस्थित होने पर उसका जन्म होता है। उस प्रयोजन की आवश्यकता के साथ साथ उस राष्ट्र का विकास होता है, और प्रयोजन समाप्त होती ही वह राष्ट्र भी धीरे धीरे समाप्त होता है। संपूर्ण दुनिया को संतुलित विकास करते हुए स्वयं के जीवन को वास्तविक मनुष्य जीवन कैसे बनाना, इसके शिक्षा की आवश्यकता सदा रहने वाली है। उसकी पूर्ति करने का कर्तव्य हमारे देश का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। हमारा देश का भी मिट नहीं सकता। हमको उसकी चिंता नहीं करनी है, हमको चिंता करनी है कि उस देश को उसके पूर्ण स्वरूप में खड़ा करने वाला अपना जीवन हम कैसे बनाए। डॉक्टर हेडगेवार ने यही कहा, अपनी दुर्वस्था के लिए बाहर वालों को दोष मत
बंदरों ने टोपी वाली की टोपियां चुरा ली, पेड़ पर जाकर बैठ गए। दोपहर की नींद से वो जाकर देखता है कि दिल्ली की सारी जो बेचने की बाजार में सारी टोपियां बंदरों ने उठा ली है। इसके सर पर टोपी थी, वो भी टोपी लगाकर वृक्ष पर बैठ गए अलग अलग शाखाओं में। अब इसने आवाज लगाए, पत्थर मारे, सब हो गया, लेकिन कुछ नहीं, वो टोपी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये पत्थर मारता है तो वो वृक्ष के फल तोड़कर पहनिया तोड़कर इसको मार दो। अंत में सोचते सोचते उसके मन में प्रकाश आया। उसने क्या किया, अपनी टोपी निकाली और जमीन पर दे मारी। तो सब बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां निकाली, जमीन पर दे सारी टोपियां उसको वापस। ये जो विश्व में चल रहा है तो उसकी अपनी ताकत है। जो सारे आक्रमण हिंदू समाज पर अपने देश में हो रहे हैं, दुनिया में भी हो चुके हैं अन्य समाजों पर, और बड़े विश्व विधि के ऐलान के 50-50 वर्षों में देश का देश समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ 500 साल बादशाहों सुल्तानों का राज्य रहा, लेकिन आज भी हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। आज भी यहाँ परंपरागत हिंदू जीवन को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आज भी हिंदू समाज यहाँ पर बहुतायत में है। आज भी इसके सब सरकारी विभागों के बोधवान के संस्कृत में है। जिनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था, और जो लोग कहते हैं कि हमारी जाति के लोगों ने सारी दुनिया में एक रंग चढ़ा दिया, वो महाशय आके कह गए कि 1000 साल में यूरोप और अफ्रीका को बदल दिया, 1000 साल में अमेरिका को बदल दिया। यहाँ 200 साल रह गए, लेकिन क्या हुआ? आज तो अमेरिका में लेख लिखे जा रहे हैं कि 25% अमेरिका वैसे ही हिंदू हो गया है। तो इन संकटों की ताकत हमको समाप्त करने की नहीं है। हमको अपने आप को अपनी नींव पर खड़ा करना। सारी दुनिया को सुख शांति समाधान देने वाला अपना जो विचार है, अपने जो मूल्य है, अपने जो संस्कार है, अपना वो स्वत्व है, वो हमारी पहचान है। हिंदुस्तान के सब लोगों की पहचान क्या है? हिंदू है। मुझे एक सदस्य ने राज्यसभा गुरु जी जन्मशती के पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस में आए। उनको पूछना था संचार कमेटी का विरोध संघ क्यों करता है, तो उन्होंने जो पूछा उसी में उनको उत्तर मिल गया। उन्होंने शुरुआत यहाँ से की, भागवत जी इस देश के मुसलमान तो हिंदू ही है, कुछ हो गया, इबादत का तरीका बदल गया, लेकिन भजन की आदत छूटती थी, कव्वाली का, मूर्ति पूजा के लिए लेना चैन नहीं पड़ता, कब्र में जाकर पूजा करना कहीं पर नहीं चलता, केवल भारत में चलता है। बाकी जगह इस्लाम इसको मानता नहीं, इसको निषिद्ध मानता है, केवल भारत में चलता है। फिर आवाज छोटा करके बोले भारत यानी आज का नहीं, अफगानिस्तान से बर्मा तक में अखंड भारत की बात करता है। इनको ये समझ में आ जाए तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाए। इसके लिए उनको सिखाने की आवश्यकता है, उसके लिए सच्चा करनी चाहिए। आप विरोध क्यों करते? हम विरोध नहीं करते, हमको ये बात 1925 से मालूम है, डॉक्टर राव ने यही बताया। हम भूले नहीं है, भूले तो है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो भूले हैं। आप वहां जाकर बताओ, वो आपकी बात मानना शुरू कर देंगे, उस दिन संचार कमेटी का हमारे लोग वापस कर देंगे। क्या है भारत के लोगों की पहचान? भारत के लोगों की पहचान, भारत हिंदू है। भारत की भारतीयता इन्हें क्या? भारत की भारतीयता का विचार करते हैं तो भारत की भारतीयता हिंदुत्व। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस देश की चलती आई हुई परंपरागत जीवन पद्धति उसी का नाम हिंदुत्व है, वह कोई संकीर्ण सांप्रदायिक विचार नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा।